हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो बेसिकली ऑस्मोसिस जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑस्मोसिस क्या होता है उसकी वीडियो नहीं देखे तो पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए। तो इस ऑस्मोसिस का बेसिकली बायोलॉजिकल वे से क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से यूज होता है, चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की प्लांट्स एंड एनिमल की जो ग्रोथ होती है, ओके, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑस्मोसिस का। ओके, अब प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, तो प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, मिट्टी में जो पानी होता है उससे जड़ें ही होती है जो पानी खींचती है, ओके, थ्रू रूट। तो बेसिकली जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती है, वो ज़मीन में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस हेल्प करता है। क्योंकि जो पानी है ज़मीन के अंदर मिट्टी में, वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली वो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन हम बात करें अगर कि उस रूट्स में, तो रूट्स में जो बेसिकली जो डेंसिटी है उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से जो पानी मूव करता है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ करता है। इसलिए जो ये प्रोसेस होती है कि सॉइल्स में जो वाटर होता है वो रूट्स एब्जॉर्ब करती है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, और इसी ऑस्मोसिस के कारण ही जो ये पानी है रूट से लेकर के टॉप ऑफ द ट्री तक पहुंचता है, यानी कि ट्री में जो ऊपर पत्तियां होती है वहां तक पहुंचता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वजह से स्टूडेंट जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इस प्लांट की सेल शेप में, यानी कि सेल शेप क्या होता है एक्चुअली, इस प्लांट के सेल में एक लिक्विड होता है उसको सेल शेप बोलते हैं, और वो जो है नियरली कितना होता है, दैट इज 5 atm। इट मीन्स ये करीब करीब 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ओके, देखते हैं सेकेंड सिग्निफिकेंस। इसमें बोला गया है कि बहुत सारे प्लांट जो हैं, जो भी उनकी प्रोसेस होती है, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो या कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि प्लांट्स की जो प्रोसेस होती है उनमें बहुत सारी इंटरनल रिएक्शंस होती है, उसी के बाद ये सब जो भी हमको आउटपुट मिलता है, फूड हो गया, फ्रूट्स हो गया, जो भी, तो ये इसलिए हो पाता है जो प्रोसेस है प्लांट्स की, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से स्टूडेंट्स ये जो रेड ब्लड सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, आरबीसीज होती है, वो श्रिंक करती है, यानी कि सिकुड़ जाती है या फिर स्वेलिंग आ जाती है। ओके, जो बेसिकली पिकल्स होते हैं, जो अचार होती है, उस अचार को खराब होने से रोकने के लिए हम उसको जनरली सॉल्ट एंड शुगर के सॉल्यूशन में, नमक और शक्कर के सॉल्यूशन में, तो ये बेसिकली पिकल और जैम को खराब होने से रोकने के लिए हम इनको इस सॉल्यूशन में मिला के रखते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये भी एग्जांपल है ऑस्मोसिस का। एंड जो लास्ट सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो इंजेक्शन लगते हैं, कोई भी मेडिसिन हमारे बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, डाली जाती है, तो ये जो बेसिकली लिक्विड्स या फिर इंजेक्शन हमारे बॉडी में लगती है वो एक आइसोटोनिक लिक्विड होता है। नाउ व्हाट इज अ आइसोटोनिक लिक्विड? एक ऐसा लिक्विड जो कि हमारे बॉडी को मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रो के लिए एंड रिकवरी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट जो इंजेक्शन हमको लगाई जाती है उसमें जो आइसोटोनिक होता है वो ब्लड सीरम के साथ मिल करके पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिससे हमको कोई भी सफ़र करने की प्रॉब्लम नहीं होती है या उससे कोई परेशानी नहीं होती है। और इसलिए होता है क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस है ये जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हम बात करें कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ओके, और जो कॉन्सेंट्रेशन है इस सोडियम क्लोराइड का वो है 0.85%। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जब ये आइसोटोनिक जो लिक्विड है जब ब्लड सीरम में आता है तो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सेलाइन सॉल्यूशन। ओके, इट मीन्स जो 0.85% सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है जब ये हमारे ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, ब्लड सीरम से मिलता है, तो इस पूरे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, दैट इज फिजियोलॉजिकल सेलाइन सॉल्यूशन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्यूशन को इंट्रावीनस में इंजेक्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सेफ होता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि अगर हम सपोज कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं वो अगर 0.9% यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं ऑफ द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो उस केस में जब ये पानी से मिलता है या हमारी बॉडी से मिलता है तो बेसिकली क्या होता है कि वो सेल्स में से बाहर आने लग जाता है और फिर वो सिकुड़ने लग जाता है। तो यानी कॉन्सेंट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए ऑस्मोसिस एक कंसर्न पॉइंट है वहाँ पे। ओके, तो इसलिए ये ऑब्जर्व किया गया कि जो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट फील करते हैं या खाते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उनके जो टिश्यूज सेल होते हैं तो उनके टिश्यूज में जो है बहुत ज़्यादा पानी होता है। ओके, एंड उन टिश्यू सेल के बीच में बहुत सारा सेलुलर स्पेस भी छूट जाता है। ओके, इसकी वजह से जो स्वेलिंग है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ओडेमा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।